अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देने लगा हूँ जिसमें ट्रेडर्स इस चीज़ को फॉलो करके एक बहुत ही मैसिव प्रॉफिट कमा सकते हैं एट द एंड ऑफ मंथ। मतलब पूरे मंथ में ट्रेडिंग करके पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपको लॉस हो अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। पॉसिबल नहीं है कि आपको लॉस हो। क्या चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपने चीज़ें समझनी है, नोट करनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कभी लॉस नहीं होगा। नेवर लॉस स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं, अब आप कहोगे कि यार हम तो इतनी ट्राई कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, फलां फलां, ठीक है। प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा वो भी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जब आप वीडियो देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार सच में अगर ये चीज़ें मैं ऐसे यूज़ करता हूँ तो मैं तो लॉस करवा ही नहीं सकता। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ज़रूरी है कि मेहनत के बगैर कैसे बंदा पैसे कमा सकता है। शॉर्टकट्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप फ्यूचर, स्पॉट, फॉरेक्स हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस है। फिर से कह दूँ वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से अप टू डेट रहना चाहते हैं। मैं हर वीक में इंशाल्लाह बिटकॉइन का टेक्निकल और फंडामेंटल आपको अपडेट दिया करूँगा इसी चैनल पे। तो जो क्रिप्टो है, ये जो ट्रेडिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या, फंडामेंटली आपको अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, बेल आइकन दबाना पड़ता है ताकि कोई भी नई वीडियो इन्फॉर्मेशन आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप अपना आगे का प्लान कर सके कि मैंने क्या प्लान एग्जिट करना है, एंटर करना है, जो भी करना आप कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि आप 5, 7, 10 दिन की जो ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाकर, और स्कैल्पिंग, ठीक है, आप रेगुलर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में ये स्ट्रेटजी को डिवाइड मैं करूँगा। इसी वीडियो में 3 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले क्या है जी, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना आना चाहिए। फिब रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, ये वाला टूल, ये मेरे पास पड़ा हुआ है जी, ये फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये आपको यूज़ करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, और बेल ये आई बटन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये वीडियो आप पहले देख ले जिन दोस्तों को फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करना नहीं आता। उसके बाद एक इंडिकेटर है हमारे पास, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, नाम आपने सुना होगा, मैं भी यूज़ भी करते हूँ, लेकिन इसमें स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसकी सेटिंग क्या रखनी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम ऑन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी RSI। उसके बाद RSI की सेटिंग क्या करनी वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये RSI हमारे पास आ गया। आपके पास जो सेटिंग पहले की होगी वो कोई और होगी या आपने खुद चेंज की होगी, तो आपने ये RSI स्टाइल पे जाना है, ये सेटिंग का आइकन है, इस पे आना है। और हमारे पास जो RSI का अपर बैंड है ये 70 पे है तो इसको 80 पे आपने कर देना है, और मिडल बैंड को 30 पे और लोअर बैंड को 20 पे। ये हमारे पास 80 वाला बैंड है और ये वाला 30 और ये 20। इनका यूज़ क्या होगा ये स्ट्रेटजी में आपको आगे अभी पता चल जाता है, ठीक है। मैं आपको रूल्स बताऊंगा, आप कॉपी पे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी आपने डीपली इनको ऑब्जर्व करना है। मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा और बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा किस तरह से आपने एंट्री एग्जिट करना है, क्या क्या बारीकियां होंगी वो आपने ज़रूर समझ लेनी, क्योंकि हर दफ़ा सिचुएशन चेंज होती है मार्केट में, ठीक है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस लेकर आपको शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन 1 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने इन स्ट्रेटजी से लिया है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक्सपीरियंस क्या होगा कि जब आप कोई थ्योरेटिकल चीज़ समझते हैं ना तो वो बड़ी इजी लग रही होती, लेकिन आप जब पर्सनली खुद अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता, यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये सीखा ही नहीं।
तो वो एक्सपीरियंस जो होता है वो थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो लेंथी हो जाएगी थोड़ी सी। सबसे पहले क्या है जी, हमने RSI लगा लिया, उसके बाद हमने फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करना। फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम 4 घंटे का या 1 दिन का लेना है हमने, और एक लोअर लो से हायर हाई पकड़ लेना है। ये लोअर लो है, ये हायर हाई है, मैंने लगा दिया, ठीक है, सिंपल। ये मेरे पास वैल्यूज़ इतनी कम क्यों आ रही हैं फिब रिट्रेसमेंट की, मैंने इम्पॉर्टेंट रखी। ये सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं, ये वाली वैल्यूज़ आप रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये इसकी सेटिंग में आएंगे तो देखिए हमारे पास ये मैंने ऑन की, बाकी सारी ऑफ़ की हुई हैं। तो आपने भी इस तरह से करना है। अगर आपकी कोई और फेवरेट है वैल्यू तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये रखी, तो आप भी जो आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद क्या है जी इम्पोर्टेंट, अब ये हमारे पास 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आप इसके साथ अपनी प्राइस एक्शन वाली चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज़ ऐड कर सकते हैं। जब आप पूरी स्ट्रेटजी समझ जाएंगे फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी हैं। आपको 10-12 कॉइन्स पे आप एट अ टाइम नज़र रखते हैं तो आपको दिन में 1-2 एंट्रीज मिल जाती हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपने बड़े टाइम फ्रेम पर फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करके 15 मिनट या 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है, ये स्ट्रेटजी लगाकर, ठीक है। अब शिफ्ट हो जाएंगे तो मार्केट जब भी, अब रूल्स में आपको बताने लगा हूँ, ये मैंने इधर नोट भी किए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट या किसी कॉपी पे लिख लें सारे। इसमें रूल 1 क्या आ रहा है, टेक एंट्री व्हेन RSI टचेस टू 30 एंड कैंडल्स आर आल्सो टचिंग एनी ऑफ फिब लेवल डाउनवर्ड, ठीक है। ये एग्जांपल भी मैंने साथ दी, मैं आपको चार्ट पे भी एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। क्या इसमें कह रहे हैं कि ये जो RSI की लाइन हमारे पास पर्पल कलर की आ रही है, 30 की लाइन को टच कर रही हो, और इधर जो कैंडल्स आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये फिब लेवल एक जा रहा है येलो कलर का, तो ये येलो कलर को टच कर रहा है, ठीक है, और इधर 30 की लाइन को RSI टच कर रहा है, तो हमारी एंट्री बनती, इसको परफेक्ट एंट्री हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट पे भी हमारी एक एंट्री बन रही थी, आई थिंक, नहीं इस पॉइंट पे तो परफेक्ट नहीं में भी बन रही हो, लेकिन हम पीछे जाएंगे चीज़ें सीखेंगे। तो ये हमारी एक एंट्री बन रही, जैसे कि इस पॉइंट पे ये देखें ना, इस पॉइंट पे मेरे पास फिब लेवल को भी टच कर रहे, ये चेक करें, फिब लेवल को भी टच कर रहा है, और इधर 30 की लाइन को भी टच कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बनती थी, और देख लें आप मार्केट पंप कर गई, ठीक है। ये ज़्यादा ही कुछ पंप कर गई, लेकिन हम सारी, मैं आपको कोई और कॉइन निकाल के दूंगा, उस पर आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इसी स्ट्रेटजी, लेकिन रूल्स आप सीख लें। ये रूल नंबर 1 था, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास एंट्री की। उसके बाद या टेक एंट्री व्हेन RSI इज क्लोज टू 30 एंड कैंडल्स आर टचिंग टू फिब लेवल, मतलब RSI की जो लाइन है वो 30 के क्लोज हो और इधर फिब लेवल को कैंडल टच कर रही हो, तब हमारी एंट्री बन सकती है, ठीक है। तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, यहाँ से मार्केट अगर फर्ज करें यहाँ से मार्केट ऐसे करके नीचे आ रही, ठीक है, ये नीचे आई हमारे पास, ये बार बार अपडेट हो रहा है मेरा चार्ट, पता नहीं क्या इशू आ गया। यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, और इधर से RSI सेम ऐसे ही आता है, लेकिन टच नहीं कर रहा, हल्का सा गैप है, तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। उसी के इक्वल ये देखें ना, ये RSI में गैप आ रहा है और इधर टच कर रहा है, तब भी आप एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या होगा, टेक प्रॉफिट क्या होगा, वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। और उस ट्रेड में पैसे कितने, अपने पोर्टफोलियो का कितने परसेंटेज आपने इन्वेस्ट करना, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड हमारे पास एंट्री आती है। सेकंड एंट्री में क्या है कि RSI 30 की लाइन के क्लोज हो और इधर कैंडल जो है किसी भी फिब लेवल को टच कर रही हो या हल्का सा नीचे भी आ जाए तो कोई इशू नहीं, ठीक है। परफेक्ट एंट्री कभी भी नहीं मिलती, कभी कभी होता है कि बाई चांस मिल जाती, ठीक है। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास जो एंट्री आ रही है उसमें उलट है, जैसे RSI जो है 30 की लाइन को टच कर रहा है, लेकिन फिब लेवल जो है उसको कैंडल्स थोड़ा सा फासला है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ये देखें, थोड़ा सा गैप और इधर टच कर रही, तो हमारी एंट्री बनती, मार्केट पंप हुई है, हम 5-6% प्रॉफिट निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे। ये देखिए इधर हमारा, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कौन सी बन रही है, और टेक एंट्री व्हेन RSI इज इन बिटवीन 20 एंड 30, मतलब RSI 30 और 20 के दरमियान है। ये हमारे पास एक मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास जो गैप है ना, ये 30 और 20 का इन बिटवीन है। तो अगर इस जोन के अंदर अंदर RSI की लाइन है, ठीक है, और उधर से टच कर रही है किसी भी फिब लेवल को, फिर भी हमारी एंट्री बनेगी। इधर से ये कैंडल आती है नीचे, फिब लेवल को टच कर रही है, ठीक है, और इधर से दरमियान में है कहीं, तो फिर भी एंट्री बनती है। या यहाँ से हल्का सा गैप हो, आप पहले भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लक पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी ट्राई करें कि आपका जो स्टॉप लॉस लगे वो इस सपोर्ट के नीचे ही लगे, ठीक है, अगर आप थोड़े से गैप पे भी ले रहे हैं एंट्री। तो ये सिचुएशन एक और होगी। उसके बाद जो लास्ट सिचुएशन है वो ये है कि मस्ट टेक एंट्री व्हेन RSI इज टचिंग टू 20। जब RSI 20 को टच कर रहा हो फिर एंट्री लें। अगर RSI नीचे आकर 20 की लाइन को, जैसे कि यहाँ पर 20 की लाइन को टच किया, ये देखिए 20 की लाइन को जैसे ही टच किया एंट्री हमारी बनी। लेकिन यहाँ पर फिब लेवल को भी टच कर रहा था, हमारी परफेक्ट एंट्री बन रही थी। लेकिन फिब लेवल को टच ना भी कर रहा हो, हल्का सा गैप हो 1-2% का, फिर भी आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अभी ये जो हमारे पास रूल्स हो गए इस स्ट्रेटजी के, उसके बाद इस स्ट्रेटजी में मिक्स करेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस स्ट्रेटजी से भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े से चेक करवा देता हूँ कि ये काम किस तरह से करेगी प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मैं इधर से कोई भी पार्ट एक उठाता हूँ BTC का, ठीक है, उसको थोड़ी सी बैक टेस्टिंग में करके दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक लोअर लो था। अब मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स चेक करवाऊंगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लोअर लो था, इस पॉइंट के बाद हमें नहीं पता था क्या होना है, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास एक लोअर है कि ये एक हायर हाई है। तो मैं यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करूँगा, लोअर लो टू हायर हाई, ठीक है। और 15 मिनट पे बैठे हम। ज़्यादातर आपने यूज़ करना है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आकर लोअर लो टू हायर हाई मार्क कर देना है और बाद में एनालाइज करना, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। लेकिन ये एक एग्जांपल हम करते हैं। अब जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि स्टॉप लॉस आपके हिट ना करें, हिट करेंगे, कोई मसला नहीं। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपने रिस्क मैनेजमेंट लेकर चले, ठीक है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों एक्सपेक्ट करे कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, चाहे मार्केट क्रैश कर रही या पंप कर रही, कोई इशू नहीं। अब मैं इधर से मार्केट चलने लगी है जी, ये देखिए इस पॉइंट पे मेरी एग्जैक्ट एंट्री बन रही है। ये वाला जो पॉइंट है, ये देखें RSI 30 की लाइन को टच कर रहा है, इधर बिल्कुल फिब लेवल के पास है कैंडल। तो मैं ये इसको इधर थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि अब यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी इधर मैं आप लोगों को बताऊँगा। मिसाल के तौर पर इधर मैं 2% का स्टॉप लॉस लगाता हूँ और 5% का टेक प्रॉफिट लगाता हूँ। अब 2% का स्टॉप लॉस में लगाता हूँ इस पॉइंट पे मारा, इससे थोड़ा सा हल्का से नीचे कर लेते हैं, 2% का ही रखते हैं, और 5% का टेक प्रॉफिट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इधर मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। जब आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाते हैं ना, जब मार्केट आपको टेक प्रॉफिट हिट करने के करीब हो या थोड़ा सा पंप कर जाए, तो स्टॉप लॉस नीचे से कैंसिल करके, मिसाल के तौर पर आपको स्टॉप लॉस 37,418 पे लगा हुआ था, मार्केट आपने इधर एंट्री ली है 38,000 पे, ठीक है, मार्केट इधर कहीं जाएगी 39 पे, तो आपने स्टॉप लॉस नीचे से ऊपर कर लेना है, ताकि खुदा न खास्ता अगर मार्केट नीचे आती भी है प्रॉफिट से, फिर नीचे आती, तो आपको स्टॉप लॉस हिट कर भी गया तो आपको बहुत कम लॉस होगा। अब मैं इधर आता हूँ, ये हम चलाते हैं जी, ये देखिए मार्केट अब पंप कर गई इस पॉइंट पे, मार्केट पंप कर गई तो मैंने स्टॉप लॉस को इधर कर दिया 0.9% या बिल्कुल उसी पॉइंट पे लेकर आ जाऊंगा जिधर मैंने बाइंग की थी।
अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती भी है तो मैं सेफ हूँ, ना मुझे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये देखें जी, मार्केट चेक करिए, टेक प्रॉफिट हिट करने से बिल्कुल ही पहले थोड़ा सा नीचे आ गई, तो मेरा इधर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे फिर मेरी एंट्री बन रही है, तो मैं एंट्री इधर ले सकता हूँ। चले 2% स्टॉप लॉस फिर मैं कर देता हूँ, 2%। ये देखिए एक हमारे पास 2% का स्टॉप लॉस मैंने लगाया। ये देखें, अब एक और चीज़ भी है इधर कि चलें ये कोई नहीं मसला। अब ये चेक करें, इस पॉइंट में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। अब मैं चीज़ क्या बताने लगा तो वो ये थी कि हमारे पास नीचे एक सपोर्ट भी है स्टॉप लॉस के बिल्कुल नीचे, लेकिन वो भी लगा, थोड़ा सा और भी नीचे रखते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना, लेकिन कोई मसला नहीं। एक हमने टेक प्रॉफिट चले 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, कोई मसला नहीं। ये भी हम पिछला भी स्टॉप लॉस ही ऐड करेंगे, वो भी स्टॉप लॉस था, ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई मसला नहीं। ये घबराने वाली कोई बात नहीं। आपका कितना लॉस हुआ? 4%। हमारी एक ट्रेड होगी जिसमें हमें 5% या 6% प्रॉफिट हो जाएगा, 2 लॉस होगी, 1 प्रॉफिट होगा, फिर भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। मार्केट नीचे गिर रही फिर भी हम लॉस से बच रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब चेक करें, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बन रही है। ये देखिए इस पॉइंट पे इसने टच किया जनाब जी 20 की लाइन को, और इधर फिब लेवल के पास ही है मार्केट। इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बनती है और स्टॉप लॉस मेरा फिर से वही होगा 2 पॉइंट समथिंग%। लेकिन ये देखें ना, इस सपोर्ट के बिल्कुल मैं नीचे कर लूँगा, अगर इस पॉइंट पे भी आता है ये सपोर्ट भी ले सकता है। 2.6% का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये मैं अपना 6% टेक प्रॉफिट फिर रख लेता हूँ। एक और भी चीज़ है, अगर आपके लगातार 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट कर दें जाए तो फिर अगली बार आपने टेक प्रॉफिट ज़्यादा रखा करना है, ताकि आपका पिछला लॉस भी रिकवर हो जाए और प्रॉफिट भी बुक हो जाए। ये चेक करेंगे। अब जब मार्केट इस पॉइंट पे चली गई थी तो मैंने क्या करना था, अपना स्टॉप लॉस उसी पॉइंट पे लेकर आ जाना था जहाँ पर मैंने एंट्री ली। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ भी जाती, मेरा स्टॉप लॉस हिट वहाँ होता जहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, लेकिन मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर गया। अब मेरा 4% लॉस हुआ था 2 ट्रेड्स में, और एक ट्रेड में मेरा लॉस भी रिकवर और प्रॉफिट भी बुक। मे बी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करता, टेक प्रॉफिट आगे आगे करता जाता, स्टॉप लॉस ऊपर करता जाता, इस ऐसे ऐसे करके मैं और भी प्रॉफिट कमा सकता था, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने यूज़ करनी। लेकिन अब मेन जो क्वेश्चन ये है कि आप कहेंगे यार मैं इसमें ट्रेड में कितना पैसा लगाऊं, क्या स्टॉप लॉस होगा, वो डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक एंट्री मैंने करवाई आपको, ये एक एग्जाम्पल थी। अब मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको करवाता हूँ। अब देखें, किसी एक पॉइंट पे जहाँ से मार्केट गिर रही होगी ना, बिल्कुल क्रैश हुई है, वहाँ पे ये स्ट्रेटजी हम पुट करते हैं। मैं कोई और कॉइन उठा लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये XTZ मैं उठाता हूँ, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, ये मैं उठाया जी XTZ कॉइन को। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने जी किया क्रैश बिल्कुल इस पॉइंट से। मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर हमने आना है। और फिर ये देखिए, यहाँ से मार्केट बिल्कुल ही नीचे गिरी, ठीक है। इस जगह से मैं प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकता हूँ। ये मैंने लोअर लो पकड़ा, ये मेरे पास हायर हाई था, मुझे नहीं पता आगे क्या होना है और क्या नहीं होना, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से आगे हम एनालाइज करेंगे क्या हमारे साथ होता है। 15 मिनट पे शिफ्ट हो गए जी, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाल बिछाया, छोटे। इसके साथ आप अपनी दूसरी चीज़ें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें ज़्यादा और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखें, मैं इसकी थोड़ी सी हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो क्या हमें मिलता है, चेक करते हैं। ये चेक करें, जो हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है,
ये इस पॉइंट पे सिचुएशन क्या है, ये 20 की लाइन को टच कर दिया और इधर हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट फिब लेवल के पास मार्केट आ गई। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और 3% का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब मैं 3% का स्टॉप लॉस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 20 की लाइन को इधर मार्केट टच कर रही है, तो इसलिए हल्का फुल्का हम रिस्क ले सकते हैं। मैं 3% का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। फर्ज करें ये है 3%, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस सपोर्ट के नीचे लगा लें, ठीक है, यहाँ पे लगा लें 7%, लेकिन फिर टेक प्रॉफिट भी बड़ा रखना पड़ेगा। इसलिए मैं इस पॉइंट पे 3% पे या 3.5 पे कर लेती हूँ, यहाँ पर टेक प्रॉफिट रखूँगा और ये मेरा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी। अब चलते हैं आगे, क्या बनता है हमारा। ये स्टॉप लॉस हिट करने लगा है, करते करते बचे है। अब एक मैं अगर स्टॉप लॉस इधर हिट नहीं करवाने देता, वो क्यों, ये देखिए मेरे पास, आपने अगर मेरा एक लेक्चर देखा हो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस वाला, अगर नहीं देखा तो मैं आपको ये आई बटन में लिंक मिल रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर परफेक्ट जो मैंने रूल बताया था ना, यहाँ पे मैंने बताया था 100% हो ही नहीं सकता मार्केट पंप ना करे, वो वाली सिचुएशन हुई है। ये चेक कर लें, बिल्कुल फुल हिडन बुलिश बने। यहाँ पे भी एंट्री आप ले सकते थे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी ले सकते, कोई इशू नहीं। उसके बाद चेक कर लें मार्केट पंप कर गई अच्छा खासा, मैं इधर से 5% प्रॉफिट ले सकता था। तो जब मार्केट इतना पंप कर गई, हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लेंगे उसी पॉइंट पे जहाँ पर मैंने बाइंग की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये चेक करें, स्टॉप टेक प्रॉफिट हमारा तकरीबन हिट कर चुका है। यहाँ पर हम एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ज़्यादा लालच, इस जगह पे फ्लक्चुएट बार बार मार्केट हो रही है। ठीक है, हम इधर एग्जिट भी कर सकते हैं। ये देखिए टेक प्रॉफिट तकरीबन हिट कर गया, ये देखिए टेक प्रॉफिट हिट कर गया इसी पॉइंट। हमने 5% का लगाया था तो 5% ही बहुत था। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री प्रॉफिटेबल रही और लॉस का भी कोई रिस्क नहीं था। इस पॉइंट पे चेक करें, ये देखिए इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बन रही थी, इस पॉइंट पे हल्का सा आगे चलेंगे ना तो हमारी एंट्री बन रही होगी इस पॉइंट पे, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, कोई मसला नहीं। 2% या 3%, 2% का स्टॉप लॉस इधर रखेंगे क्योंकि रिस्क फिर भी है 5% का टेक प्रॉफिट या 6% का। ठीक है, तो चेक करें, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, लेकिन हमारे पास नीचे भी एंट्रीज बन रही होंगी। ये देखिए इस पॉइंट पे परफेक्ट, इस पॉइंट पे वही चीज हो रही, हिडन बुलिश भी बन रहा है और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो भी ट्रू हो रही है। जो हमारे रूल्स हैं, इधर 20 की लाइन को टच किया तो मैं एंट्री लूंगा ही, लेकिन यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा था, ये देखिए ना, इधर मैं नहीं एंट्री ले सकता था। ये है जी 3-3.5% का स्टॉप लॉस नहीं मैं लगा सकता था, तो मैंने यहाँ पर एंट्री मेरी फुल बन रही थी। ये देखें 30 की लाइन को टच कर रहा है, इधर हल्का सा गैप और साथ में परफेक्ट हिडन बुलिश बन रहा है। फिर से ये चेक कर लें, यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, बिल्कुल ऑपोजिट बन रहे, तो मेरी यहाँ पर परफेक्ट एंट्री बनती इस पॉइंट पे। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पर, फिर मैंने एंट्री ली। ठीक है, और स्टॉप लॉस 2% का, 6% का टेक प्रॉफिट मैं ये 6% से थोड़ा सा कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस फिब लेवल की आ रही है, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी, अपनी भी अकल लगानी है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा होता जाएगा। ये देखिए ये मेरा टेक प्रॉफिट हिट करके एग्जैक्ट। अब ट्विस्ट क्या है कि देखिए ओवरऑल मार्केट डाउन जा रही थी, फिर भी हमने प्रॉफिट कमाया, लॉस नहीं हमारा हुआ, प्रॉफिट कमाया। ओवरऑल मार्केट यहाँ से नीचे ही गिर रही थी,
इस पॉइंट से यहाँ पे कहीं थी मार्केट डाउन ही जा रही थी, फिर भी हमने प्रॉफिट कमाया है। ये है स्ट्रैटेजी जो मैं आपको शेयर कर रहा था। अब इसमें जो तड़का लगाएंगे ना वो है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट तो ये बता दिया कि जब प्रॉफिट आपका मार्केट पंप कर जाए थोड़ा सा, तो स्टॉप लॉस को उसी पॉइंट पे लेकर आ जाना, या 1% का कर देना है जहाँ पर आपने एंट्री ली थी। तो बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड आप करेंगे। अगर मार्केट डंप भी करती तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको लॉस ही नहीं होगा। तो आगे हम चलते हैं। ये मेरा इंटरनेट यार थोड़ा सा मसला कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में ही कर रहा है, मेरा नहीं। तो ये रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो रही, नहीं तो मैं आपको सारी पूरी मार्केट छान के दिखाता कि किस तरह से ये एंट्रीज बनती हैं हमारी। चले आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं बिटकॉइन पे अगर आता हूँ, यहाँ पर कोई पीछे से मैं निकाल कर दे देता हूँ आपको लोअर लोअर हायर हाई। ये देख लें, ये मेरे ख्याल में पहले में भी हमने किया या नहीं किया, इधर करवा देता हूँ थोड़ा सा इंट्रो। ये लोअर लोअर, ये हायर हाई, चेक करें। इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बन रही है, सॉरी ये तो वैसे लाइन है। इस पॉइंट पे मेरी एंट्री बन रही है, एग्जैक्ट बन रही है। मैं एंट्री लूँगा। अब चेक करें मेरे पास फिब लेवल्स दो बहुत आसपास आ गए। मैं इधर एंट्री लूँगा, स्टॉप लॉस मेरा होगा ये वाला 3% का। अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा क्यों लगा रहा हूँ, इधर अगर मेरी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस इसीलिए लगा रहा हूँ कि नीचे भी एक फिब लेवल आ रहा है। तो मैं अगर इधर लगाता हूँ स्टॉप लॉस 2% का यहाँ पे, तो मेरे पास ही तो एक फिब लेवल पड़ा हुआ है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा और रिस्क लेकर मे बी वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाए। ठीक है, तो ये छोटा मोटा आप एडजस्ट कर लेना खुद ही चीज़ों को। ये देखें, तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा यहाँ पर तकरीबन 3.8% का, और टेक प्रॉफिट में बड़ा लगाऊंगा। क्यों, एक चीज़ ये है कि ये आपने रेशो जो है ना, रिस्क रिवार्ड रेशो, ये 3 आनी चाहिए। यहाँ पर 3 आना चाहिए। देखें ना, इनको एडजस्ट करने से ये 3-2 होता है। ये रिस्क मैनेजमेंट आपको आसानी से करके दे देता है। इसका ये 1:3 वाला फार्मूला है, ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। तो ये मेरा अच्छा खासा, इस स्ट्रेटजी को आप जहाँ भी यूज़ करें, जिस टाइम फ्रेम पर भी यूज़ करेंगे ना, आपको ये काम देगी। वो काम क्यों देगी, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को मैंने एक प्लान के तहत बनाया है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आपको वो लॉस नहीं होगा जिससे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं या डिसहर्ट हो जाएं। तो मैं कहीं से भी उठाता हूँ। ये देखिए, मैंने जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, हमें कोई ना कोई एक लॉस होगा, 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे, तीसरा होगा एटलीस्ट, चौथे पे हमें प्रॉफिट हो ही जाना है। पिछले स्टॉप लॉस भी आपके रिकवर हो जाएंगे और साथ में प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पॉइंट भी था एक लोअर लो, और ये हायर हाई था एक पॉइंट। ठीक है, चेक करें इस पॉइंट पे मुझे एग्जैक्ट एंट्री बता रहा है कि नहीं, ये चेक करें। ये हल्का सा गैप है, ठीक है, उसके बाद इधर 30 की लाइन को टच कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं एंट्री लूँगा, स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे लगा दूंगा, तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो गया। और उसके बाद अगर इस पॉइंट पे फिर मुझे एंट्री बता रहा है, मैंने एंट्री ली, प्रॉफिट बुक हो गया जनाब जी। ये चेक करें 4-6, हमने 5% का या 6% का टेक प्रॉफिट लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर एंट्री लूँगा मैं फिर से अगर इस पॉइंट पर, तो फिर मेरा प्रॉफिट होगा। ये चेक करें, मेरा स्टॉप लॉस में भी ना ही हिट करे। ये देखें 2 अगर 2% का भी लगाया है तो फिर मेरा हिट हो जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। अदरवाइज 3% का लगाया टेक प्रॉफिट बुक, नहीं तो इधर हमारा जो पिछला एक स्टॉप लॉस एक टेक प्रॉफिट हिट हुआ, इस पॉइंट पे फिर एक टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करें, इधर भी मेरा टेक प्रॉफिट हिट, इस पॉइंट पे टेक प्रॉफिट हिट, इस पॉइंट पे टेक प्रॉफिट हिट, इधर 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। अब जो चीज़ है ना मेन, वो मैं आपको शेयर करने लगा हूँ, ये सब बताता हूँ। ये थी एक टेक्निक, आप कोई और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे पड़ी होंगी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज, लेकिन ये वाली स्ट्रेटजी जो है ना, ये आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। मैंने आपको थ्योरी बता दी, 1-2 आपको चेक करवा दिए, इसके प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करवा दिए। अब जो मेन चीज़ है ना, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करनी है आपने, इसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें दूंगा जो आपने चाहे जो भी ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर, फॉरेक्स, स्पॉट, जो भी कर रहे हैं, आपको ये काम देगी। अब सबसे पहले क्या है जी, आपने जब ये वाला टूल आपको पता होना चाहिए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन इस तरह से लगती,
ये वो पॉइंट है, इसको लाकर छोड़ना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये उठाया, उस पॉइंट पे लगाऊंगा जहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ। यहाँ पर ले रहा हूँ तो ये 1,10,00,000 पे BTC। अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने ले रहा हूँ ना इस पॉइंट पे अगर एंट्री, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इस कोने से पकड़कर एडजस्ट कर सकता हूँ और इस कोने से पकड़कर एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैंने 1:3 हर बार रखना है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। 1:3 क्या है? ये हमारे पास रिस्क रिवार्ड रेशियो बता रहा है 2.48। अब इस स्टॉप लॉस को मैं नीचे करता जाऊंगा ना, ये कम होता जाएगा, और इस टेक प्रॉफिट को मैं ऊपर करूंगा तो ये ज़्यादा होता जाएगा। इसको मुझे 3 रखना है हर बार। 3 कैसे रखूंगा? इसका मैं आपको इस तरह आप ये मार्क कर सकते हैं ऊपर नीचे अपनी मर्जी से, ठीक है। इसको भी मैं साइड पे करता हूँ थोड़ा सा। ये टूल आपने यूज़ करना है ट्रेडिंग व्यू में मेजर करने के लिए अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। ये वाला टूल आपने ज़रूर यूज़ किया करना है, इससे आसानी हो जाती कैलकुलेशन में। उसके बाद अब जो आपने कोई भी एंट्री लेनी ना, हर एंट्री में अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 10% का, तो आप पर फ़र्ज़ है आप 30% का टेक प्रॉफिट लगाएं। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। तो मिसाल के तौर पर मैं रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होनी चाहिए आपकी, सॉरी, इसको RR भी बोलते हैं, रिस्क रिवार्ड, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इधर। रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी हमेशा होनी चाहिए 1:3। 1:3। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर 1% का स्टॉप लॉस लगाया, 3% आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। 2% का स्टॉप लॉस है तो 6% टेक प्रॉफिट, 3% का स्टॉप लॉस है तो 9% का टेक प्रॉफिट। मतलब ये 1:3 बन रही है ना हमारे पास। तो वो 1:3 हमें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, ये टूल पे क्लिक करेंगे, लगाएंगे। टेक प्रॉफिट हमारा 17% का है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर दें, ये देखें रिस्क रिवार्ड रेशियो 7 आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम है और टेक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे, ना ज़्यादा रिस्क लेंगे, ना ज़्यादा लालच करेंगे और ना ज़्यादा रिस्क लेंगे। 1:3 कर देंगे इसको। ये यार नेट का बड़ा मसला बना हुआ है। ये देखिए, इसको मैं एडजस्ट करूँगा ना, ये देखिए मैं ऊपर जैसे ऊपर लेकर जा रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ रहा है, रिवार्ड मेरा ज़्यादा हो रहा है। इसको मैं कम करूँगा तो ये ऐसे लग जाएगा। अब मैं स्टॉप लॉस को एडजस्ट करूँगा, देख रिस्क रिवार्ड कम हो रहा है, तो स्टॉप लॉस मैं बड़ा लगा रहा हूँ और टेक प्रॉफिट मेरा छोटा है। तो इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि यहाँ पर 3 आना चाहिए, ठीक है। 3 का मतलब क्या होगा कि जो आप स्टॉप लो, ये मैं 3 किया ना, ये देख 3.38 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो यही आंसर आएगा 10 पॉइंट समथिंग। मतलब क्या, जब भी आपने ट्रेड लेनी ना कोई भी, मिसाल के तौर पर मैं इस पॉइंट पे ट्रेड ले रहा हूँ ना, इस पॉइंट पे, तो मैं सिंपल ये टूल इधर आकर लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। अगर मेरा टेक प्रॉफिट ये है ना 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये 2.57 आ रहा है, कम है, तो मैं इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, तो ये मेरा रिस्क रिवार्ड हो जाएगा, ठीक है। टेक प्रॉफिट मैंने 45,300 पे लगाना है और स्टॉप लॉस मैंने $39,065 पे लगाना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अब इसमें भी एक मसला बनने वाला, वो भी मैं उसका एक और हल बताऊंगा। वो क्या होगा वो आगे शेयर करते हैं। अब क्या होगा कि मैं मिसाल के तौर पर इस तरह की 100 ट्रेड्स लेता हूँ। अगर मैंने 100 ट्रेड्स ली हैं इस तरह की, रिस्क रिवार्ड रेशो रिस्क मैनेजमेंट करके 100 ट्रेड्स एक मंथ में लेता हूं मैं, सौ ट्रेड्स मैंने ली
एक मंथ में, जिसमें से स्टॉप लॉस मेरा कर गई है जी 70 ट्रेड मेरा टेक प्रॉफिट फिल वक्त करते हैं टीपी हिट किया है, और 30 मेरी स्टॉप लॉस हिट किया है। तो हर दफ़ा मेरा टेक प्रॉफिट क्या था, स्टॉप लॉस के 3 गुना था ना। मिसाल के तौर पर मैं स्टॉप लॉस 1% लगा रहा हूँ, 3% मेरा टेक प्रॉफिट है। तो 70 ट्रेड्स मैंने लिए हैं, जिसमें से मेरा 70 ट्रेड्स मेरे टेक प्रॉफिट हिट हुआ। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 210। मतलब 210% मैंने प्रॉफिट कमाया। और 30 मेरी ट्रेड स्टॉप लॉस को हिट की हैं, तो ये हर दफ़ा 1% स्टॉप लॉस था। मेरा कितना लॉस हुआ, 30%। ओवरऑल मैंने कितना, 210% में से 30% निकालें तो फिर भी मैंने कितना कमाया 100 ट्रेड्स करने के बाद, 180% प्रॉफिट कमाया। अब इसको कम, टेक प्रॉफिट को हम कम करते जाएंगे और स्टॉप लॉस ज़्यादा। मिसाल के तौर पर हमारे 70 नहीं, टेक प्रॉफिट हमारे 60 हिट हुए थे और स्टॉप लॉस 40 हिट हुए थे। फिर चेक करें क्या आता है, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 180% प्रॉफिट हमने कमाया और 40% लॉस करवाया। तो कितना हमारा प्रॉफिट हुआ फिर भी, और टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 140% प्रॉफिट फिर भी हम निकाल रहे हैं महीने का। अगर इसको मैं 50 कर देता हूँ, 50 टेक प्रॉफिट और 50 स्टॉप लॉस हिट किए हमारे, तो हमारा 150% प्रॉफिट होगा और 50% लॉस, फिर भी हम 100% प्रॉफिट कमाया हमने। ये चीज़ समझ आ रही है आपको। अब इसको भी मैं ज़्यादा करूँगा और एक ट्विस्ट इसमें आने वाला है। अब इसको मैं अगर ज़्यादा करता हूँ और स्टॉप लॉस में ज़्यादा करता हूँ और टेक प्रॉफिट कम करता हूँ, इसको मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है, 120% प्रॉफिट हुआ, और इसको मैं 60 कर देता हूँ, 60% लॉस, फिर भी मैं 60% प्रॉफिट में हूँ। उसके बाद अगर इसको मैं और भी कम कर देता हूँ, 30 मेरे टेक प्रॉफिट हिट हुए और 70 स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर भी मैं प्रॉफिट में आऊँगा, 90% प्रॉफिट और 70% लॉस, ठीक है। अब आप गंदे से गंदे भी ट्रेडर थे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 में से 70 ट्रेड्स आपकी स्टॉप लॉस को हिट कर देंगी, 30 तो एक अंधे बंदे का भी तुक्का लग जाता है। तो आप फिर भी 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं यार, इतनी ज़्यादा स्टॉप लॉस, इतने ज़्यादा लॉस करवा कर। अब इसमें एक मसला क्या है, अब एक नया मसला आ रहा है कि आपने मिसाल के तो उसका हल क्या होगा। अब ये सारे आपने कॉपी पे नोट करनी चीज़ें, जो भी मैं इतनी देर का खप रहा हूँ इस चीज़ पे, कि आप मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रेड में किए हैं जी इन्वेस्ट, आपको पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन ये आपको पता कैसे चलेगा इस ट्रेड में मैं कितने पैसे डालूँ, कि भाई इतने कितने पैसे डालूँ एक ट्रेड में, मेरे पास $1000 है। अब आपके पास $1000 है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको पता ही नहीं कि एक ट्रेड में स्टॉप लॉस बन रहा है 10% का, एक में बन रहा है 5% का, एक में बन रहा है 3% का, ठीक है। आपने एक ट्रेड में इन्वेस्ट कर दिए जनाब जी $500, फ़र्ज़ करें आपके पास $1000 है, और एक ट्रेड जिसमें 10% का स्टॉप लॉस है और 30% का टेक प्रॉफिट है, आपने $500 इन्वेस्ट किए, उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, आपको $50 का लॉस हो गया, ठीक है। आपने 500 इन्वेस्ट किया और स्टॉप लॉस था आपका 10% का, ठीक है। आपको कितना लॉस हुआ, और ये हिट कर गए $50, $50 ही लॉस हुआ ना आपको। और एक ट्रेड आप करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं जनाब जी $100, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैंने एक ट्रेड में पैसे कितने इन्वेस्ट करने। उसका मैं हल बताता हूँ। उसमें आपका टेक प्रॉफिट था जी 5% का, और स्टॉप लॉस था जी आपका 1 या 2% का,
5%, सॉरी ये परसेंट डालना था। तो आपका इसमें क्या होता है, टेक प्रॉफिट हिट कर जाता है। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, $5 का प्रॉफिट हुआ और इधर $50 का लॉस हुआ। $5 का प्रॉफिट हुआ, $50 का लॉस हुआ पिछली ट्रेड में। तो इसका हल क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा यार इस ट्रेड में मैंने पैसे कितने इन्वेस्ट करने हैं। ये तो पता चल गया कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 रखनी। उसका फ़ायदा कब होगा, जब आप पैसे इन्वेस्ट सही करेंगे। उसका क्या हल है, उसका हल है, इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये जब आप ओपन करेंगे ना अपने लैपटॉप में, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल पे आपने आना है, ये फाइल का ऑप्शन है इधर, ठीक है। ये फाइल का ऑप्शन आप ओपन करेंगे तो इधर मेक अ कॉपी आएगा। आपने मेक अ कॉपी पे क्लिक करना है। इसको पोजीशन साइज कैलकुलेटर बोलते हैं, या आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको कोई इस तरह का मिल जाएगा। फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, तो मेक अ कॉपी पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये लिंक आपने सेव कर लेना, ये आपको काम देगा। अब इधर आपने ये वाला जो इंसर्ट योर टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट इन BTC है, इस पे आपने अपना पोर्टफोलियो टोटल लिखना है। मिसाल के तौर पर आपके पास $500 आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। अब $500 पोर्टफोलियो मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आपके पास आपने अपने पैसों को डिवाइड किस तरह से करना है। स्टेप 1 क्या, फॉर स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, जो डिवाइड योर इंटायर फंड। मिसाल के तौर पर आपके पास $1000 है और आप उससे रिस्क में वो करते हैं डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते तो फिर आपका ठीक है, जो फंड है उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्कैल्पिंग के लिए भी कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म क्या होती है कि 2, 3, 4 महीने बगैर स्टॉप लॉस के इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास $1000 है तो आपने 500 लॉन्ग टर्म के लिए अलहदा कर लेना और 500 से डे ट्रेडिंग करनी। और डे ट्रेडिंग करनी क्या है, ऑलवेज यूज रिस्क मैनेजमेंट बाय रेशियो 1:3 एंड डोंट पुट ऑल ऑफ योर स्कैल्पिंग फंड इन वन ट्रेड। 1:3 वाला फार्मूला तो बता दिया मैंने। अब आपके पास 500 है तो एक ट्रेड आपकी बन रही है, उसमें 500 का 500 नहीं डाल देना। वो आपको कौन बताएगा, ये पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस बन रहा है 10% का, तो आप उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इधर मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये फंड मैनेजमेंट, ठीक है, यूज पोजीशन साइजिंग जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। स्टेप 3 क्या है जी, डोंट ओपन मोर देन 5 ट्रेड्स एट अ टाइम। आपके पास $500 है, ठीक है, तो आप एक ट्रेड में शॉर्ट करते हैं, दूसरे में 100, 5 के 5 ट्रेड्स में 5 ट्रेड्स में कर सकते हो। उसके बाद आप कर भी नहीं सकते। मे बी आपको $40 की आप एंट्री लेते हैं तो फिर आपने 5 ट्रेड्स एट अ टाइम लेनी। ये नहीं कि सारा सारा पैसा लगा दिया, मार्केट ने कहीं डिप की है, तो बैकअप के लिए भी रखना है थोड़ा सा। ऑलवेज बाय इन पार्ट्स व्हेन स्टॉप लॉस इज लार्ज। ये बड़ी स्ट्रेटजी, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ एंड पे। ऑलवेज सेल इन पार्ट्स, इसका क्या मतलब इन दोनों का, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जो ये वाली चीज़ है ना, मिसाल के तौर पर आपके पास जो $500 है, अब $500 में से आपने चाहे कोई ट्रेड ली हुई है या नहीं ली हुई, कोई मसला नहीं, आपने 500 ही लिखना है। मैंने यहाँ 500 लिखा। अब इन 500 में से चाहे मेरी $100 की ट्रेड लगी भी हुई है तो कोई मसला नहीं, 2-3% का स्टॉप लॉस होगा, हिट हो भी गया तो कोई मसला नहीं, मुझे $3 कम बेश कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिंपल इधर 500 लिखना है, या जो भी आपके पास पैसे हैं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। इधर आपने 500 लिखना है और इधर 1% ही रहने देना है। 1% क्या है, वो 1:3 वाला। 1 क्या है, रिस्क आपका, ये देखिए इंसर्ट योर रिस्क परसेंटेज 1% रिस्क लेना है मैंने 500 का। और मेरा स्टॉप लॉस जो इस ट्रेड में बन रहा है, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा। इस ट्रेड में मेरा 7% फर्ज करें बन रहा है,
7 इधर लिख दिया और इधर क्लिक करूंगा तो कह रहा है $71.43 इन्वेस्ट करें इस ट्रेड में। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कितना लॉस होगा, $5 का। और अगर टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो कितना होगा, $15 का, क्योंकि हमने रिस्क 1 रखा है तो रिवार्ड हमारा 7%, स्टॉप लॉस हमारा है तो टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 21% ही लगाएंगे ना हम, उस जो मैंने चीज़ समझाई 1:3 वाली। तो इधर अगर मैं फर्ज करें मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 2% का, ठीक है, तो ये मुझे बताएगा $250 इन्वेस्ट करें, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो $5 ही लॉस होगा, और टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो $15 लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सॉरी। समझ आ गई? तो इससे क्या होगा, आपका लॉस भी फिक्स होगा और प्रॉफिट भी फिक्स होगा। समझ आ गई ना? पिछले अगर आपने 7% लगाया था स्टॉप लॉस, तब भी $15 प्रॉफिट हो रहा था और $5 लॉस हो रहा था। तो चाहे इधर हमारा 20% का भी स्टॉप लॉस आ जाए ना, तो हमने सिंपल इधर क्लिक करना है, 20% इधर लिख देना है, ठीक है। वो बताएगा कि इसमें $25 इन्वेस्ट करें, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो $5 लॉस होगा। अगर टेक प्रॉफिट हिट हुआ, टेक प्रॉफिट क्या होगा, 20% स्टॉप लॉस है, 60% टेक प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता। आप खुद समझ लें कि अगर आपकी 100 ट्रेड्स भी स्टॉप लॉस को हिट करती हैं ना, फिर आपका कहीं लॉस होता है, और वो कितना होगा वो आप खुद कैलकुलेट कर लें। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने 10 ट्रेड्स ली, उनमें से 7 स्टॉप लॉस को हिट कर रही हैं और 3 टेक प्रॉफिट को हिट कर रही हैं, फिर भी आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस नहीं किया आपने। मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया इधर। अब जो ये वाली चीज़ आ रही है कि ऑलवेज, अब एक और चीज़, अब जो मैंने आपको बताया था कि हमने ये जो टेक एंट्री लेते हैं, अब हर दफ़ा हमारा स्टॉप लॉस हिट करता भी है तो फिर भी क्या होगा, कई दफ़ा मैंने बोला है कि अगर हमने एंट्री ली और मार्केट पंप कर गई, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने एंट्री ली और मार्केट कर गई थी पंप, ये मेरा टेक प्रॉफिट था मिसाल करें, और ये मेरा स्टॉप। जब मार्केट पंप कर गई थी तो मैंने स्टॉप लॉस को इधर कर दिया या इधर कर दिया। तो जो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट करती भी तो उसी पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होना था जहाँ पे मैंने बाय किया था, मुझे तो लॉस भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ भी साथ ऐड करें, फिर आप 100 में से 80 ट्रेड्स भी स्टॉप लॉस को हिट कर जाएं, फिर भी आपको लॉस नहीं होगा। 20 कोई ऐसी ट्रेड्स हिट कर जाएंगी, कुछ 10-15 तो ऐसी 80 में से होंगी जिनमें ये वाली सिचुएशन होगी कि आपने स्टॉप लॉस ऊपर कर लिया था, फिर भी आपको यार लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ये तजर्बे से आती हैं जो मैंने इतना सर खपाया आप लोगों के साथ। अब सेल इन पार्ट्स का क्या मतलब है? सेल इन पार्ट्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने का सेल बनता था इस टारगेट पे, आपने क्या किया, स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया, सेल आधा कर दिया इस पॉइंट पे, बाकी टेक प्रॉफिट और ऊपर लगा दिया। मतलब 100 का आपका $120 बन गया टेक प्रॉफिट के बाद, तो $70 का आप सेल कर दो, $50 का होल्ड रखो और नीचे स्टॉप लॉस रखो। अगर मार्केट और ऊपर जाती जा रही है, थोड़ा सा और बेच दो, थोड़ा सा और बेच दो, थोड़ा सा और बेचते जाओ, स्टॉप लॉस भी ऊपर ऊपर करते जाओ, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट लोगे और मिनिमम लॉस लोगे। वो किस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रहा है लेक्चर हमारा, लेकिन आपको समझ आ जाए बस इतना काफ़ी। अब ये था इसका मतलब, ऑलवेज बाय इन पार्ट्स एंड ऑलवेज सेल इन पार्ट्स। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर मैंने इस पॉइंट पे कोई चीज़ बाय की, ये इंटरनेट आ लेने दें, इधर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मिसाल के तौर पर इधर नहीं समझाया जाएगा यार, इधर ही समझाया जाना है। मिसाल के तौर पर मैंने इस पॉइंट पे एक बाइंग की है, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है जी, ये मैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रख देती हूँ, ये टेक प्रॉफिट और ये स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है। फर्ज करें इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरा $100 की मुझे पोजीशन साइजिंग बता रहा है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है 15%। मैं इधर आऊँगा
मैं कहूँगा मेरा 15% का स्टॉप लॉस है और मेरे पास $5000 की इन्वेस्टमेंट है, एग्जाम्पल ही देनी ना, ठीक है। 15% का मेरा स्टॉप लॉस, वो कह रहा है $333 इन्वेस्ट करो आप, अगर लॉस हुआ भी तो $50 का होगा। अब एक चीज़ चेक करें, मैं इधर आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। ये देखिए इस पॉइंट पे मेरे $333 इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा 133 इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दूंगा, 133 इस पॉइंट पे। अगर यहां से मार्केट नीचे आती है तो 100 और मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा $100, ठीक है, $100 में इधर इन्वेस्ट करूंगा। अगर यहां से भी नीचे मार्केट आती, यहां पर स्टॉप लॉस हल्का सा ऊपर, तो $100 में इधर इन्वेस्ट कर दूंगा इस पॉइंट पे, ठीक है। मेरा 333 सारा ही लग गया। अब देखिए अगर मार्केट मैं यहाँ पर 333 इधर के इधर इन्वेस्ट करता तो मुझे कितना लॉस होता, 15% का, ठीक है। 333 का 15% वो कैलकुलेट करके बता रहा है कि $50 बनता है, लेकिन मैंने 133 इधर लगाए। कितने लगाए? 133। $133 लगाए। अगर यहां से नीचे आते हुए मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करती, मुझे 15% लॉस हुआ, ठीक है। 133 का 15% क्या होता है? 15, और मैं इधर कैलकुलेट हम कर लेते हैं। $19.20 कर लें, ठीक है। 133 का 15% $20 हो गया, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ $20 एक हमें लॉस हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमने $100 इन्वेस्ट किए थे। ये 100 अगर यहाँ पर आकर स्टॉप लॉस हिट करता है तो 8.56 मतलब $8.56 हमें और लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो 100 मैंने इन्वेस्ट किया लास्ट पे, ये स्टॉप लॉस को हिट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1% होगा, $1 और हमें लॉस हुआ, ठीक है। टोटल कितना? 28, 29, $30 लॉस हो गया। तो अगर यहाँ पर मैं 333 यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता सारे, मुझे लॉस कितना होता? $50 का। और अब मुझे बाइंग इन पार्ट्स करके कितना लॉस हो रहा है? $30 का। तो मैंने लॉस को और कम कर दिया, ठीक है। और आगे एक चीज़ बताऊं, अब पोस्ट में भी मैंने जहाँ पर 133 इन्वेस्ट किया, मार्केट वहाँ से ही पंप करके टेक प्रॉफिट हिट कर दिया है, तो मुझे लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ है ना, ठीक है। कम प्रॉफिट हुआ लेकिन हुआ तो प्रॉफिट है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जहाँ पर मैंने लास्ट $100 इन्वेस्ट किया है, वहाँ से ही मार्केट पंप करे तो क्या होगा? मैं मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करूँगा। वो किस तरह से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये चार्ट लोड हो ले, एक सेकेंड। ये देखिए अगर तो हमारा यहाँ पर टेक प्रॉफिट हिट होता है, फर्ज करें यहाँ से अगर मार्केट पंप करती लास्ट वाले 100 से, ये 100 मेरा प्रॉफिट में आया, यहाँ पर कितना? 8। साथ में ये वाला जो $100 नीचे आया था लॉस में, वो इधर जब आया वो लॉस रिकवर हो गया और नीचे वाला $108 प्रॉफिट में आ गया। अब जब यहाँ से पंप किया है, ये जो 133 था, ये नीचे आकर लॉस में आया था, फिर वहीं पर 133 हो गया। ये 100 जो है
नीचे वाला ये 16% ऊपर आ गया, मतलब $16 प्रॉफिट। और ये 100 जो है ये भी प्रॉफिट में आया है, ये कितना हो गया $7। तो जिस पॉइंट पे बाइंग बनती थी उसी पॉइंट पर आकर मैंने 16 और 7 कितने हो गए, $23। तो वहीं पे प्रॉफिट हुआ। अभी टेक प्रॉफिट तो ऊपर रहता है, जिस पॉइंट पे मेरी बाइंग थी उसी पॉइंट पर आकर इस स्ट्रेटजी के तहत अगर इस तरह पॉसिबल होता है फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। टेक प्रॉफिट तो बाद में रह गया। अब क्या हुआ, $22-23 ये हो गया। और यहाँ से आगे जब मार्केट पंप करेगी 46%, तो ये प्रॉफिट अलहदा, ठीक है। नीचे से फुल मैंने प्रॉफिट गेन किया और ऊपर टेक प्रॉफिट तक प्रॉफिट को खींच कर ले गया, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। अब जब यही चीज़ें मैं आगे इस चीज़ में ऐड करूँगा, ये जो हमने सारा 70 और 30 वाला बनाया था चार्ट कि मेरे 70 स्टॉप लॉस हिट हों, 70% और 30% मेरे टेक प्रॉफिट हिट हों, तो फिर भी मैं 20% प्रॉफिट में। अगर बाइंग और सेलिंग इन पार्ट्स वाला सीन इसमें और ऐड करें तो हमारा ये और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होने पर भी। तो ये मेरे भाइयों थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर समझ आ गई है, कुछ पल्ले पड़ गया है, जो दोस्त लॉस करवा रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडर है, चाहे क्रिप्टो ट्रेडर है, फ्यूचर ट्रेडर है, जो भी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इट्स अ रिक्वेस्ट, नया चैनल बनाया आप लोगों के लिए। तो मार्केट की इंशाल्लाह अपडेट्स भी दिया करूँगा इसमें, और भी क्रिप्टो रिलेटेड काफ़ी कंटेंट आएगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना ही, भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।